अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अपनी अपनी जगह पे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो मैं हूँ उम्मे मरवा और मेरे किचन गार्डन से, मेरे रूफ टॉप गार्डन से खुश आमदीद, या मेरे किचन कंटेनर गार्डन से खुश आमदीद। तो आज हम करने जा रहे हैं टमाटर की पनीरी को शिफ्ट। आज 16 दिसंबर है और काफ़ी टाइम गुजर चुका है। पनीरी को ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले शिफ्ट हो जाना चाहिए था, बस ड्यू टू सम रीजंस मैं इसको नहीं कर सकी। पनीरी भी काफ़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी मैंने दरमियान में शिफ्ट कर ली है और जो की है उसको जो है ना वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज हम आपके साथ बेसिकली ये लेट इसीलिए हुई कि क्योंकि मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये वही टमाटर हैं जो हमने पहले आपके साथ सीड्स लगाए थे, जिनके ऑलमोस्ट 2 माह पहले। तो आज हम इनको शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये प्लास्टिक पॉट है, बाल्टी है, पेंट वाली बाल्टी है, और जो बास्केट है, सिंपल सी बास्केट, फ्रूट बास्केट, जिसमें सब्जी वालों के पास या फ्रूट वालों के पास फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो उसमें, और इसके अंदर जो है ना, मैंने जो खजूर के तने होते हैं ना, जिनके ऊपर खजूरें लगती हैं, ये वो मैंने संभाल के रखे हुए थे, जो कि इनको हम सपोर्ट देंगे प्लांट्स को, क्योंकि जो ही ये थोड़े से बड़े हुए इनको साथ ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगला स्टेप भी जो है ना इसी के साथ अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो है ना मैंने वही स्टेम लगा दिए हैं। ठीक है, और इसके साथ हम एक ड्रम में इसको शिफ्ट करेंगे। तो चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब टमाटर को जहाँ आपने जो मेन बात जिसका ख्याल रखना चाहिए इसको शिफ्ट करते हुए, कि टमाटर को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले पनीरी को पानी दे लें अच्छी तरह, और फिर जिस पॉट में या जहाँ आपने शिफ्ट करना है वहाँ भी अच्छी तरह पानी दे लें, ताकि दोनों जगह पे उसको पानी की कमी ना हो। अब ये देखें, माशाल्लाह ये इतनी अच्छी रूट बाउंडिंग हुई हुई है कि इसने एक बेड बनाया हुआ है। ये देखें, ये रूट्स का बेड बना हुआ है नीचे। ठीक है, माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना पनीरी हमारी तैयार है। और मैंने तो थोड़े से लगाए थे माशाल्लाह, और सारे ही ग्रो कर गए। तो बस बहुत आसान सा नुस्खा होता है इस शिफ्ट करने का। आपने कुछ नहीं करना, रूट्स को सेपरेट करते जाएं। इसके साथ ही ये देखें सैलड लीफ भी आपको मिल रहा है, और मज़े की बात है इस दफ़ा मैंने सैलड लीफ लगाए ही नहीं है। ये जो लास्ट टाइम के बीज थे अंदर, वो सारे खुद ही ग्रो हो गए, मौसम बेहतर आया। तो अब हम ये करेंगे कि स्पेस बना के इसको जो है ना अंदर रख देंगे। ये 2 टमाटर के प्लांट आ गए हैं, एक छोटा है, तो देखते हैं सरवाइव कर गया तो ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं इसको अलग ही कर देते हैं। ठीक है, ये ले, इसको अलग करके हम अलग शिफ्ट करेंगे इस तरह से। एक इस पॉट में मैं 2 गम लगाने जा रही हूँ, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है इसके लिए, रूट इसकी इतनी नहीं होती हैं, और ये इनफ बकेट जो है ना इनफ है 2 से 3 प्लांट के लिए। लास्ट टाइम में मैंने 3-3, 4-4 प्लांट एक बकेट में लगाए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो बस इसी तरह से हम इनको अंदर रखते जाएंगे। देखिए, मैंने इनकी रूट्स को भी छेड़ा भी नहीं है और इनको शिफ्ट भी कर लिया है। अब ये होगा कि इसके साथ ही हम जो ही ये ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, तो हम इस स्टेम के साथ इसको, ये ब्रांचेस जो है ना, ये इस तरह करके इसकी टहनियों में टमाटर की में एडजस्ट कर देंगे, और टमाटर को सहारा मिल जाएगा जिस भी तरह से इसको चाहिए होगा। ये फ्लेक्सिबल है और ये बड़ी अच्छी एडजस्ट हो जाएंगी। तो इनको हम दे देंगे पानी, गो के मैंने मिट्टी में पहले से ऑलरेडी उसको वेट किया हुआ है। मौसम भी काफ़ी ठंडा है और अभी शिफ्ट किया है, तो इंशाल्लाह ये विदिन ए 2 मंथ फरवरी तक जो है ना इनकी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बास्केट हो गई है हमारी तैयार। अब चलते हैं अगली टोकरी की तरफ।
तो इस बास्केट में जो है ना मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 प्लांट लगाऊंगी। इसको भी मैंने पानी दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा प्लांट लगाने का मकसद ये भी है कि पनीरी हमारे पास इनफ है, तो अगर कोई पौधा ख़राब भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह से इसकी साइडों पे मैं जो है ना इसको शिफ्ट कर दूंगी और हाथ से हल्का सा रूट्स को प्रेस कर देंगे हम। अभी 2 लग गए यहाँ पे, तो यहाँ से ये देखें छोटा सा जंगल लग रहा है, देखने में टमाटर का जंगल हम उगाने जा रहे हैं टोकरियों में, ठीक है। इसी तरह से सेपरेट करके अवेलेबल रिसोर्सेज आप बड़े अच्छे यूज़ कर सकते हैं। लो कॉस्ट नो कॉस्ट हर जगह पे काम आता है। हमारी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें बड़ा हिस्सा जो है लो कॉस्ट नो कॉस्ट का होता है, और इस नुस्खे को मैं अपनी ज़िंदगी में हर जगह यूज़ करती हूँ, ठीक है। कम खर्च बाला नशीन। तो ये देखें सीड भी हमने परचेज नहीं किए हैं, ये हमने 4 लगा दिए हैं इसके अंदर, और अब हम इसके अंदर एक और शिफ्ट करेंगे मिडल में, और इन 4-5 टमाटर को हम सपोर्ट देंगे इन्हीं स्टिक्स से। ये जो खजूर की स्टिक्स मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। ये खजूर का दरख्त जो है मेरे पेरेंट्स के यहाँ लगा हुआ है, बड़ी अच्छी खजूरें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें फिर जो है ना आपको सपोर्ट दे देती हैं। मैं वहाँ से उनके लगी हुई देख के तो उतार लाई थी, और ये लास्ट ईयर भी इन्हीं के साथ मैंने सपोर्ट दिया था, बल्कि इस साल का स्टॉक तो उनका भी पड़ा होगा, ठीक है। कुछ और चाहिए, वो जब जाऊंगी उधर तो इंशाल्लाह ले आऊंगी। तो ये बास्केट हो गई है हमारी पूरी। अब हम चलते हैं बड़े ड्रम की तरफ। पनीरी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये करेंगे कि एक दफ़ा सारी निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रूट बाउंडिंग आप देखें, सारी उन्होंने स्पेस कैसे ज़बरदस्त बनाई हुई है, और कोई भी पौधा डैमेज नहीं हो रहा इस तरह से रूट्स इकट्ठी उठाने से। तो हम ये करूँगी मैं कि इस गमले में भी चूंकि खाली है और इसी में भी शिफ्ट करेंगे, तो इस गमले की भी पहले थोड़ी सी एक दफ़ा गुडाई कर लें, और फिर इसके अंदर भी 2 पौधे शिफ्ट करेंगे, और जो इसकी सपोर्ट है ना वो मैं बाद में लगाऊंगी इसके साथ। तो ये जो छोटा पोर्शन है यहाँ से हम निकालेंगे पौधे और इनको शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से। तो फिर उसमें से काटना है ना, बस इसी तरह से। पौधे ज़्यादा हैं और अब मेरे पास जगह कम है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इतने सारे पनीरी का करूँ क्या। अगर हम सारा इसी में लगा लें फिर वो फ्रूट नहीं देगा, फ्रूटिंग नहीं होगी, स्पेस कम होगी। तो अच्छी फ्रूटिंग जो अगर हमें चाहिए तो पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है ना स्पेस की, वो उसकी रूट्स को उतनी देनी पड़ती है। अब मज़े की बात है कि मेरे ख्याल है मैंने इसी गमले में 2 दफ़ा बीज डाल दिया था, शायद इस वजह से जो है ना ये हो गया, ठीक है। ये भी 2 पौधे आ गए, तो एक को शिफ्ट करके यहाँ भी हमने 4 ही पौधे वैसे कर दिए, ठीक है। मिट्टी इसमें थोड़ी सी कम है जो बाद में हम ऐड करेंगे। अब चलते हैं हम ड्रम की तरफ, और इसको हम लगाएंगे ड्रम के अंदर। ये है हमारा ड्रम, ठीक है, और इसमें हम ये शिफ्ट करेंगे। इतनी सारी तो शिफ्ट नहीं होगी, 4 से 5 प्लांट हार्डली इसमें हम शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए इसमें जो है ना सपोर्ट के लिए मैंने फ़िलहाल 2 स्टिक्स लगाई हैं, एक ये बड़ी और एक ये छोटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ज़रूरत पड़ेगी तो साथ हम और स्टिक भी एडजस्ट कर लेंगे। तो पनीरी को कर लेते हैं हम सेपरेट नाइफ के साथ काट के, और इस तरह से इसको लगाते जाएंगे। स्टिक्स की ये
शिफ्ट कर दिया हमने, और इसी तरह से स्टिक के साथ भी एक्स्ट्रा जो है ना, इसको सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से लगा लेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ पौधे वक्त के साथ मर जाएं, कुछ प्लांट, ठीक है, और फिर जो बाद में हो कि जी इतने सारे थे तो लगा लेते, तो मैं इसीलिए एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। जिनकी ग्रोथ अच्छी होगी उनको चल लेने देंगे, और जो नहीं होगी अच्छी ग्रोथ उनको हम निकाल देंगे। लास्ट टाइम भी हमारे पास 5-7 प्लांट थे, और जिससे हमने बहुत अच्छी फ्रूटिंग ली थी, और रिलेटिव्स में जो है ना वो बांटे भी थे टमाटर। घर के पॉट गार्डनिंग या कंटेनर गार्डनिंग जो है ना, वो थे भी चेरीज जैसे। नहीं, चेरीज के साथ वो बड़े भी थे, जो छोटे कंटेनर में थे। नहीं, या मीठे थे। हाँ मीठे थे, वो इतने मीठे थे कि वो कच्चा टमाटर खाने में बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। और सालन में तो जाहिर है उसका फ्लेवर जो बनेगा सो बनेगा। तो मैंने इस स्टिक की दोनों साइड्स पे, और साथ में ये रस्सी भी लगाई हुई है। इस ड्रम में बेसिकली अंगूरों की बेल है, तो जो कि अभी जो है ना वो ख़िज़ां है, जिसकी वजह से वो ड्राई है। तो इंशाल्लाह जब ये टमाटर हो जाएंगे तो साथ अंगूरों की बेल भी होती रहेगी। ड्रम है और स्पेस इनफ है इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर कितने प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये जो हमने उसके लिए रस्सियां लगाई हुई थी ना, 6-7 ऑलमोस्ट बेल के लिए, ठीक है, वो हमारी टमाटर की सपोर्ट में भी काम देंगी। तो लें जी, ये हमारी पनीरी जो है ना वो बच गई है, और देखते हैं हम इसको किसको गिफ्ट करते हैं अब, ठीक है। ये पनीरी हमारे पास एक्स्ट्रा है, देखेंगे दूसरे गमलों में भी स्पेस कहीं कहीं निकलती है तो ये पनीरी जो है ना हमारे पास बच गई है। और मेरा ख्याल है ये हार्डली 1 टमाटर या 2 टमाटर के बीज होंगे जो हमने ग्रो किए थे, और इतनी सारी पनीरी इसका फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको किसको गिफ्ट करते हैं। तो आपके लिए भी ऑफ़र है, आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं और इसको अच्छा किसी रीच पे पहुंचा देते हैं, तो अगले साल हो सकता है हम आपके लिए जो है स्पेशल ऑफर निकाल दें, और आपको पनीरी जो है ना आपके एड्रेस पे हम TCS कर दें, ठीक है। तो हो सकता है, यस दिस इज़ पॉसिबल। आप ये कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और फिर हम ये करेंगे कि इसको कुरानदाजी करेंगे इसमें से, और जो निकलेगा हमारा टॉप क्या कहते हैं उसको, विनर नहीं, टॉप विनर नहीं, फैन। ये जी दरमियान में आ गई है, गली में कुछ बिक रहा है। हम गांव में रहते हैं ना, तो गांव का लाइफस्टाइल यही है। हाँ जी, गांव में बर्तन बिकने आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सारा दिन आप अपने घर में भी आपस में कोई बात नहीं कर सकते, इतने फेरियों वाले आते हैं ना कि आपको मार्केट जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये भी गांव की ज़िंदगी का एक खासा है। तो हम ये कर सकते हैं कि बेस्ट व्यूवर के लिए अपनी पनीरी जो है ना वो अनाउंस कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या नेक्स्ट पनीरी नेक्स्ट सेशन में उनके लिए हम उनको उनके एड्रेस पे कर सकते हैं। तो बेस्ट व्यूवर ऑप्शन आपके पास आ सकती है, जिसमें आप अपने घर में टमाटर उगा सकते हैं। तो अभी एक डिस्कशन जो है ना उसका नतीजा ये निकला है कि मैं अभी जो है ना ये वीडियो जब अपलोड होगी, इसी की डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपने बस उस फॉर्म में, क्योंकि अगर तो आप हमारे व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हम कौन कौन सी वीडियोस लेके आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में होती हैं। बस 3-4 सवाल होंगे, आपने उनका आंसर करना है, और जो बेस्ट मतलब जो हमारा जिनके बेस्ट आंसर होंगे ना वो लकी ड्रॉर होंगे या विनर्स होंगे। हाँ, उनको हम अपने प्लांट्स के सीड्स, अपनी पनीरियां हम उनको गिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये वो गमला है जिसमें हमने पहले से पनीरी शिफ्ट की हुई है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले। तो ये अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। और इसमें एक मजे की बात ये है कि ये गमला दिखाओ, ये गमला मैंने खुद बनाया है, और मैंने जो स्टार्टिंग है ना अपनी गार्डनिंग की इसी गमले से की थी। यानी पहले गमला बनाया था, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, गमला भी नहीं था, मीन टू से।
ठीक है। तो टूटे हुए टब के ऊपर सीमेंट से कपड़े रैप करके पुराने मैंने ये सीमेंट बनाया था और ऑलमोस्ट इस गमले को जो है ना वो 4 साल हो गए। तो किचन गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग, रूफ टॉप गार्डनिंग सब एक ही है, ठीक है। होम किचन गार्डन आप अच्छा खाएं, ग्रो दैट यू वांट टू ईट, ग्रो योर ओन फूड। द बेसिक थीम इज ग्रो योर ओन फूड, जिसमें आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। और हाँ, हम आपके आंसर्स का भी इंतजार कर रहे हैं, सो प्लीज आई होप यू वोंट लेट अस डाउन।